हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है जिसमें हमने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने हमारी प्रीवियस ईयर कोई क्लास नहीं देखी वो जाकर देख लें। फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे से अपने मैप से बहुत अच्छे हर चीज़ को समझाया है। आज हम यूरोप को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूरोप में कौन कौन से देश स्थित हैं, उनकी क्या राजधानी है। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा कि उनकी कैपिटल ज़रूर पूछी जाती है, जो कौन सी कंट्री है उनकी कैपिटल। क्योंकि अगर आपको किसी को भी पढ़ने से पहले अगर आपको उसके बारे में पता हो जाए कि उस दर कौन कौन देश स्थित हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और जैसे हमने प्रीवियस क्लासों में किया कि क्रम बाई क्रम पढ़ा है, उसी तरह हम इसको भी क्रम बाई क्रम। और फ्रेंड, मैंने पहले भी कहा था, हम जो भी पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया मैप। मैंने इस बार लिखा फ्रेंड्स, जो जो इसमें कंट्रियाँ पूछी गई हैं, जिन जिन के बारे में राजधानियाँ कौन कहाँ पर स्थित है, वो सब पूछी गई, उनको मैं हाईलाइटेड कर दिया हूँ। क्योंकि जो अभी तक पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैंने फ्रेंड इस बार हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का मैप है। मैं इस बार देखिए, मैंने 2 बार मैप ड्रॉ किया था। एक इधर भी ड्रॉ किया है, इसमें इसमें क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं कर रहा था तो ये हाइलाइटर पीछे भी आ जा रहा था, इसलिए मैंने फ्रेंड इसमें ना करके इसमें कर दिया है। तो देखिए, इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये मेरा खुद का मैप है। मैं आपको बार बार बोला हूँ कि अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी सीखनी है तो आपको अपने हाथ से मैप बनाना आना चाहिए, तभी आप दूसरों से बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। ये है नॉर्वे फ्रेंड्स, ये है नॉर्वे। ये है, और इसकी राजधानी ओस्लो। ये है नॉर्वे, इसकी राजधानी ओस्लो। और फिर फ्रेंड इसके आपको इनको पढ़ने के बाद ना फ्रेंड, अगर आप कंट्रियाँ पता हो गई तो आपको सबसे बड़ी बात होती है करंट अफेयर आपको बहुत समझ आने लगी। क्योंकि कभी भी अगर आपको पता है कि फिनलैंड यहाँ पड़ता है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन करंट अफेयर में आ गया फिनलैंड के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा फिनलैंड। क्योंकि खुशहाली की रिपोर्ट हो, प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो, ये नॉर्वे, फिनलैंड और शांति की बात हो, तो आइसलैंड, ये तीनों देश सबसे आगे रहते हैं। तो अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फिनलैंड कहाँ पास पड़ता है। ठीक है फ्रेंड। अगर हम स्वीडन की बात करें, ये स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम ये स्थित है, यहाँ पर स्थित है। फिनलैंड की राजधानी, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है। इसके बाद अगर हम फिनलैंड की बात करें, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। क्या है? हेलेंसिकी। तो इसको आप याद रखेंगे, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। और रूस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आधा भाग इसका यूरोप में है और आधा भाग इसका उधर है, एशिया में। ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले हम इसको देखें, आइसलैंड को। ये है फ्रेंड आइसलैंड। ठीक है। ये है आइसलैंड, ये आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? देखिए, अभी ये भी देखिए पूछी जा चुकी है, ये सब पूछी जा चुकी हैं। आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक बार रूस की भी पूछी जा चुकी है, रूस की भी पूछी जा चुकी है, रूस आ चुका है, फिनलैंड आ चुका है, नॉर्वे भी आ चुका है और आइसलैंड भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इस जो जो हाईलाइटेड हैं वो तो आपको याद रखना है, अदर भी याद रखना है, क्योंकि वो भी पूछी जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड। आयरलैंड की क्या है? रेकयाविक। नॉर्वे की है ओस्लो। स्वीडन की क्या? स्टॉकहोम। फिनलैंड की हेलेंसिकी और रूस की मॉस्को। फ्रेंड, इससे समझाता हूँ कि इसमें मैंने सिर्फ यही भाई, इसमें बहुत कुछ दिया है। और फिर इधर से भी आप देखते जाइएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आयरलैंड, आयरलैंड की क्या है फ्रेंड? डबलिन। क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन। और फ्रेंड इसी में इसके बाद यूके है, ये है यूके, ये है यूके। इसकी राजधानी की आपको पता ही होगा, लंदन है। और इसी में फ्रेंड्स इसी, ठीक है, स्टॉकहोम, इसी में सब हैं। ठीक है। स्वीडन की, यूके की राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। इसमें फ्रेंड ये जो मैंने आपको ये सोचेंगे सब ड्रा क्या फ्रेंड, मैं जब इसकी आपको मिनरल्स पढ़ाऊँगा तब इसमें बहुत अच्छे से बताऊँगा। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका मिनरल्स पढ़ाई थी, तो इंपॉर्टेंट सिटियाँ पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट उधर के शहर स्टेट पढ़ाए थे, उसी तरह मैं इसमें भी आपको बताऊँगा एक एक। ठीक है। यूके की राजधानी क्या है? लंदन। फिर फ्रेंड, फिर इसके बाद नीदरलैंड की बात करें, तो नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम क्या है? और ब्रसेल्स की, बेल्जियम की ब्रसेल्स, ये देखिए ब्रसेल्स क्या है। ठीक है। इसके बाद ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। फिर फ्रांस, आपको पता ही है फ्रांस की क्या है?
पेरिस। आपको इससे फ्रेंड्स बहुत आसान हो जाएगा यार ये। और सबसे दिक्कत होती है ये छोटे छोटे देश, यहाँ इतना मैगी की तरह बने हुए छोटे छोटे देश, बिल्कुल देखिए यहाँ पास कितनी ज़्यादा मैगी बनी है जैसे लग रही है ये देशों की। तो आपको बहुत धीरे धीरे ही याद करना है इनके बारे में, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इसके बाद हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की क्या है? मैड्रिड। ये भी पूछी जा चुकी। इनमें फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकी कौन कौन से शहर स्थित है, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो स्पेन में कौन सी है? मैड्रिड। फिर फ्रेंड्स इसी में पुर्तगाल की लिस्बन। ये तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए इन्होंने हमारे देश में कितने सालों तक का राज किया है। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। अगर हम बात करें तो फ्रेंड जो ये बाल्टिक सागर, देखिए ये है बाल्टिक सागर, ठीक है। ये है बाल्टिक सागर। अगर एक बार पूछा था बताइए किस किस सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती, तो उसमें बेलारूस भी दिया था, तो बेलारूस नहीं छूता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ये फ्रेंड्स डेनमार्क की क्या है? कोपेनहेगन। जो डेयरी उद्योग के लिए विश्व में फेमस है। आपको मैं सब बताऊंगा एक एक करके, बस आप हमारे साथ और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए बस। फिर एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तल्बिन, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तल्लीन। फिर फ्रेंड्स लटाविया की राजधानी क्या है? ये है लटाविया। इसकी राजधानी क्या है? लीगा। क्या फ्रेंड्स? लीगा, ठीक है। लटावी की राजधानी क्या है? रीगा। फिर इसके लिथुआनिया की है क्या है? लिथुआनिया। तो लिथुआनिया की राजधानी क्या है? विल्नियास। कहाँ है? विल्नियास। ये फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद करना है। लटाविया भी पूछा जा चुका, इस बार क्या पता उनका मोस्ट गया फाइनल का, तो उसने एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और इनमें से भी कोई पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं पूछी जा चुकी। और ऐसा नहीं है कि हर साल पेपर में कुछ न्यू क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो आते ही आते हैं, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी क्या? तल्लीन। लटाविया की रीगा। लिथुआनिया की विल्नियास, ये आपको याद रखनी है। फिर इसका फ्रेंड बगल से पड़ता पोलैंड। तो पोलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछे तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्षा। पोलैंड के नाम से वर्षा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीवा। क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। फिर इसके बाद बेलारूस की क्या है? मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। फिर इसके बाद मोल्डोवा। ये छोटा सा देश है मोल्डोवा। मोल्डोवा की राजधानी किसनौ। क्या है? किसनौ। मोल्डोवा की राजधानी क्या है? किसनौ। ये छोटा सा देखा दिए है, ठीक है। इसमें विसिनौ दिए है, किसी में ये विसिनौ, इसमें किसनौ लिखा है, तो विष्णु है, ठीक है। ये विष्णु है। ये इसके बाद विष्णु, इसमें मैंने दिया साफ। मालदीव की राजधानी क्या है? विष्णु। फ्रेंड्स अब यहाँ छोटे छोटे देशों में हम स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन क्या? कीव होगी। मालदीव की विष्णु हो गई। रोमानिया की बुखापेस्ट हो गई, और रोमानिया की बुखापेस्ट ये आपका रन, और हंगरी की बुडापेस्ट। ये दोनों आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि कन्फ्यूजन है। रोमानिया की बुखापेस्ट है और हंगरी की बुडापेस्ट है। एक है प्राग। किसकी राजधानी है? चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। इसके बाद स्लोवानिया, ये भी दोनों पूछी जा चुकी हैं, तो आपको अच्छे से रखना है। स्लोवाकिया की ब्रतिस्लाव। क्या है? ब्रतिस्लाव। और स्लोवानिया की लुजुबलियाना। ये बहुत कठिन नाम लगते हैं मुझको, लुजुबलियाना, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा, लुजुबलियाना, ये आपको अच्छा ना। और फिर ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। मैं याद है पर मैं इनको परफेक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ। लुजुबलियाना, थोड़ा कठिन लगते हैं नाम, तो इसलिए आप ये ना कहिए कि सर पता नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता तो रहा हूँ। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। और फ्रेंड्स याद रखना है, स्पेन और फ्रांस के बीच में छोटा सा देश है अंडोरा। कभी पूछ ले कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक कौन सा देश स्थित है, तो आपको याद रखना अंडोरा। ये बिल्कुल छोटा सा है। फिर यहाँ की बात करें, ये छोटे हैं। स्लोवानिया के लुजुबजाना। फिर क्रोसानिया, क्रोएशिया। ये सब फ्रेंड्स खेल में बहुत आगे रहते हैं।
आपने सुना ही होगा, क्रोएशिया की और बोस्निया, मोंटेनीग्रो, ये सब सर्बिया, इन लोगों के नाम खेल में सबसे आगे रहते हैं, अगर आप सुना होगा तो। क्या है क्रोएशिया, क्या है जाग्रेब, क्या है जाग्रेब, ये दिया है, इसमें भी दिए हैं, ये क्रोएशिया की जाग्रेन, ये दी है क्रोएशिया की जाग्रेन, ठीक है, ये दी है राजधानी जाग्रेन। तो इसको आप अच्छे से रखेंगे। फिर हर्जेगोविना किसकी राजधानी है, बोस्निया की, बोस्निया की हर्जेगोविना, ये आपको याद रखना है। सर्बिया की आपको पता है बेलग्रेड, ये भी याद रखना है। फिर फ्रेंड्स अल्बानिया की क्या है, अल्बानिया की तिरुना, आपको ये है अल्बानिया, ये है अल्बानिया, इसकी राजधानी तिरुना। फिर एक छोटा सा देश कोसोवो, ये भी पूछा जा चुका है, इसकी राजधानी क्या है प्रिस्टीना, ये देखिए अभी पूछा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने हाईलाइट भी की है क्योंकि पूछा गया है। इतने कठिन है ना फ्रेंड्स, इनको आप धीरे 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 याद करिए क्योंकि ये आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि कोसोवो की राजधानी क्या है प्रिस्टीना, क्या है प्रिस्टीना। फिर एक फ्रेंड मोसोडोनिया, ये मोसोडोनिया हमारे हिस्ट्री में भी बहुत फेमस रहा है। तो मोसोडोनिया की राजधानी का स्कोपजे, क्या है स्कोपजे, स्कोपजे किसकी राजधानी है मोसोडोनिया। ग्रीस एथेंस की राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी क्या एथेंस, क्या है एथेंस। फिर आपको मैंने बताया बुल्गारिया की राजधानी क्या सोफिया। और फ्रेंड्स तुर्की जैसे यूरोप में रूस, यूरोप एशिया दोनों में आता है, उसी तरह तुर्की भी फ्रेंड्स यूरोप और एशिया में दोनों में आता है, पर तुर्की अपने आप को यूरोप का हिस्सा मानता है, ना कि एशिया को मानता, अपने आप को यूरोप का हिस्सा है। तुर्की की राजधानी क्या है अंकारा, क्या है तुर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है। और इसके अलावा अगर फ्रेंड्स देखें तो एक इटली है, इटली की राजधानी क्या है रोम। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे अगर आप इस मैप को ठोके तो इसमें स्थलुद्ध देश भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे स्थलुद्ध देश वो होते हैं फ्रेंड जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, जैसे लग्जमबर्ग अब फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है एक लग्जमबर्ग, जो अभी मोदी जी भी के साथ अभी फेमस था, जब मोदी ने संधि कोई की थी लग्जमबर्ग की, तो स्थलुद्ध देश है। एक स्विट्जरलैंड भी एक स्थलुद्ध देश है। स्थलुद्ध देश के बाद जैसे चेक गणराज्य भी एक स्थलुद्ध देश है, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, हंगरी, ठीक है, सर्बिया, जिनकी सीमा फ्रेंड्स समुद्र से नहीं छूती, ये आपको बहुत अच्छे से पोलैंड हो गया, ये फ्रेंड्स वाली पोलैंड की सीमा छूती है इससे बाल्टिक सागर से। जैसे ये हो गया मोल्डोवा, ये इसकी सीमा किसी से नहीं लगती है, ठीक है। ये सब फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ये उठा के यही पूछ लेता है किसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, कौन से स्थलुद्ध देश हैं। और मुझे याद है मैं जब बिहार का 64वीं बीपीएससी का पेपर था तब उसमें ही पूछा था, लग्जमबर्ग भी दिया था, स्विट्जरलैंड भी दिया था ऑप्शन में, और उसमें दिया था बेल्जियम। तो फ्रेंड्स बेल्जियम की छूती है, देखिए बेल्जियम ये है और बेल्जियम की सीमा यहाँ लगती है समुद्र से, तो उसने उठा के यही पूछ लिया था। फिर एक नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड की राजधानी का एम्स्टर्डम, ये भी इन्हीं चारों में था, जिसमें से किसकी नहीं छूती है स्विट्जरलैंड की नहीं छूती है, ठीक है। तो आपको ये भी दोनों से अच्छा फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना, जैसे देखिए मैंने पूरे मैप को भरा है, एक एक चीज़ एक एक ड्रॉ करना है आपको बहुत अच्छे से। ये इसमें अगर आप इसमें कौन कौन सागर स्थित हैं ये फ्रेंड्स देखिए, ये भी बता देता हूँ। एक नॉर्वेजियन सागर है, ये भी आप यहाँ ऊपर आर्कटिक सागर है, फिर आर्कटिक के ऊपर ब्रेंटस सागर है यहाँ। नहीं तो सागर फ्रेंड्स मैं कल बता दूंगा, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि उनमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सीमा छूती है किस किस से और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये सब मैं कल बताऊंगा इसी में। और इसके आगे हम फिर इसी सागरों के साथ नदियाँ चालू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन सी नदियाँ सकती, इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है, फ्रांस और यूके को, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बाल्टिक सागर में कौन कौन देश स्थित हैं, ये भी पूछा गया था। इसमें ज़्यादातर एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया के 3 देश में ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ क्लास ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ लाइक। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी क्लास में कोई कमी थी तो मैं उसको सुधारूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।